आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। घरों में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। सुबह की आरती, धूप की खुशबू और मन में श्रद्धा सब कुछ एक साथ मिलकर एक खास माहौल बना देते हैं। इस दिन मां दुर्गा के उग्र लेकिन कल्याणकारी स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका रूप भले ही डरावना हो, लेकिन भक्तों के लिए वह सुरक्षा कवच की तरह है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर जीवन में नई रोशनी लाती हैं। और यही वजह है कि इस दिन की पूजा को विशेष महत्व भी दिया जाता है और लोग पूरे विधि विधान से मां को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, जहां पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से रोग, द्वेष और भय से मुक्ति मिलती है। मां दुर्गा का ये सबसे उग्र रूप लेकिन सबसे कल्याणकारी रूप माना जाता है। मां कालरात्रि की पूजा कर भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है और ऐसे में वह अपने भक्तों को निर्भीकता देने के साथ साथ शुभ फल भी देती हैं। मां का स्वरूप काला होने की वजह से उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। मां के स्वरूप की बात करें तो वह गधे पर सवार, बिखरे बाल और 3 नेत्रों वाली हैं, जो गले में बिजली की माला धारण करती हैं। और मां कालरात्रि सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और विधिवत तरीके से मां की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली मां इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसी देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक है, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली या महाकाली भी कहा जाता है। और आज 7वां दिन, जिस पर कि मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आने वाले दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज नामक राक्षस के वध की भी कथा वर्णित है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफी फैला हुआ था, जिसको मां कालरात्रि ने मार दिया। और अधिक चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी मुनिंद्र पीलीभीत से। मुनिंद्र, जिस तरीके से वहां पर चीजें देखी जा रही है, मंदिरों पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा, किस तरीके से श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं? पीलीभीत के बेसलपुर क्षेत्र के मंदिर में देवन नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता है, ये मंदिर जंगलों के बीचों बीच में बैठा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास आप सुनेंगे। ये मंदिर 1500 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ पे वन देवी है जिनकी पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि का 7वां दिन है, तब सप्तमी है। आज माँ कालरात्रि की विशेष पूजा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जो है, हम मुनिंद्र से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता रहे थे जहां पर आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। हम एक कहानी की बात कर रहे थे जहां पर रक्तबीज नामक राक्षस के कथा वर्णित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको बता दें कि रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक दुनिया भर में काफ़ी फैला हुआ था, जिसके बाद रक्तबीज यानी रंभाव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर की गिरी एक बूंद रक्त से एक नए राक्षस का जन्म होता है। उसे अमर होने का वरदान मिला। इसी की वजह से देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों पर वह अत्याचार कर रहा था और इसी अत्याचार के अंत के लिए देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। देवी महात्म्य के 8वें अध्याय में दुर्गा रक्तबीज के बीच हुए युद्ध का विस्तार से वर्णन भी मिलता है। और अब अधिक जानकारी के लिए पहुंचते हैं भोपाल से प्रदीप तलरेजा जी के पास, जो कि आज मौजूद है एक मंदिर में। और आप बात करिए प्रदीप, किस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालु माँ का पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे चीजें भी देखी जा रही हैं? देखिए सिद्धांत, बिल्कुल राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो नवरात्रि के 7वें दिन की पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। उस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी भोपाल के काली मंदिर पे, जो राजधानी भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों से माना जाता है। और माँ कालरात्रि का आज का दिन है, 7वां दिन है, जिसको माँ कालरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और इसके अगर विशेषताओं को बात की जाए तो माँ को लेकर के कई बातें कही जाती है, जिसमें यह भी कहा जाता है
कि माँ जो है वो सबका पालनहार है और काल रात्रि सबसे विनाशकारी का रूप मानी जाती है। इसके अलावा जो माता का जो शरीर है उसके आधार पर बात करें तो अंधकार की तरह है और बाल बिखरे और उसकी नेत्र वाली होती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये तस्वीरें जो हैं ये राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों की अगर हम बात करें तो कालिका मंदिर धर्मार्थ की है और ये तस्वीरें बता रही हूँ। दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं, जब सवेरे से ही लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूजन पाठ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से माँ को मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, सवेरे से ही अगर मंदिर की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग प्रयास जो है वो जो माता का पूजन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग प्रकार की जो तरीके से जो पूजा पाठ होती है वो पूजा पद्धति का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में जब आज का दिन काफी विशेष भी माना जाता है और इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज माँ कालिका का जो रूप है वो देखने में आता है। और देखिए मैं पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये माँ काली की भव्य तस्वीर है जो आपको देखने को मिले। ये वो माँ की मूर्ति जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो है वो आज के दिन देखने में आती है और हम देखते हैं कि जब माँ कालिका का आज का दिन है, कालरात्रि के रूप में माँ कालिका को माना जाता है। अलग अलग प्रयास से जो है लोग जो है वो माँ को मनाते हैं, चूंकि माँ का रूप ये भी माना जाता है कि अगर किसी प्रकार के दुष्ट शत्रु हैं या कुछ भी हो तो माँ काली उनका ही विनाश जो है वो करती हुई नजर आती है। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पंडित जी, आज 7वां दिन है माँ कालरात्रि की जो पूजा पाठ होनी है, किस प्रकार से? सातवें दिन आज क्या कुछ खास रहने वाला है माँ की पूजा? 9 ही दिन खास है। आज कालरात्रि है, कालरात्रि में क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना का जो दौर है? अरे 9 ही दिन विशेष है, 9 ही दिन विशेष है। यहाँ तो जो प्रथमा से शुरुआत होती है वो 9वीं तक होती है। उसमें 9 देवियाँ की होती हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अपने कालिका माता का मंदिर है तो कालिका माता तो जागृत माँ है और अपने यहाँ तो अपार भीड़ होती है। 5 बजे से रात के 11 बजे तक निरंतर भीड़ ही भीड़ है और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। सिद्ध पीठ है, सिद्ध स्थल है, इसलिए यहाँ पे भक्तों की अपार भीड़ होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 7वां दिन है माँ कालरात्रि की है, क्या विशेष पूजा अर्चना लोग जो हैं जो माता के उपासक है वो किस प्रकार से पूजा करना चाहें कि कैसे उनको सिद्धि प्राप्त हो या फल अच्छा प्राप्त हो? देखो, सिद्धि प्राप्त की जो बात कर रहे हैं, आपका शब्द जो है वो अलग है। हमारी जो है ये अनुष्ठान है, ये नवरात्रि में हम गृहस्थ जीवन में अनुष्ठान करते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो अनुष्ठान सफल पे हो इसके लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। तो जो आज सप्तमी तिथि है, एक्चुअली क्या है कि सप्तमी तिथि कालिका माता का महानिशा पूजा होती है। तो सप्तमी की जो रात्रि होती है महानिशा में, तो उसकी विशेष माँ कालिका माता की पूजा होती है। पूजा में जो अपने घर में जो हम पूजा करते हैं और विशेष जो सामग्रियां होती है माता जी की, भोग लगाना है, माता जी को अनार पसंद है, रक्त पूजन सामग्री माता जी को अर्पित करें तो माँ के शीघ्र प्रसन्न होती है। वो कालिका माता का आज जो है कालरात्रि है, तो कालरात्रि यानी समय की रात्रि, तो समय को जीतने वाली कालिका माता की आज आराधना है उनकी। पंडित जी हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से आज काल रात्रि है और काल का मतलब यहाँ समय से है और समय की जो रात्रि है यानी आज समझ सकते तो हैं जिस तरीके से पंडित बता रहे थे पंडित जी की आज माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तमाम तरीके अनुष्ठान करने चाहिए अपने घर में। और अब रुक करते हैं मुनिंद्र की ओर जो कि हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। मुनिंद्र, किस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, वहाँ श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं और उस मंदिर की क्या विशेषता है जहाँ पर आप मौजूद हैं? सर, मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ वो इलाहाबाद देवल का मंदिर है। देवल के मामले में मतलब देवताओं का यहाँ पे बात हुआ है। ये मंदिर जो है ये मंदिर पांडव काल से जुड़ा हुआ है। आपकी हम बात यहाँ के महाराज जी से कराएंगे तो इसका पूरा इतिहास बताएंगे। यहाँ पे एक शिलापट है, आपने प्रसिद्धि बात की है तो बताना चाहूंगा। जो यहाँ पे एक शिलापट है, उस शिलापट को आज तक विदेश से भी लोग बुलाए पढ़ने के लिए, लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, उसका अर्थ नहीं निकाल पाया है। जो यहाँ मंदिर है वो वनदेवी नाम से जाना जाता है। यहाँ की वनदेवी उनकी बहुत बड़ी मान्यता है। वर्ष में यहाँ पे 2 बार मेला होता है, बहुत भव्य मेला यहाँ पे होता है। अब तो बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ कालरात्रि का दिन है, आज के दिन पूजा पाठ करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। लेकिन इस मंदिर की विशेषता है कि मंदिर के चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच यहाँ मंदिर स्थापित है। ये जो मंदिर है, आपको मैं मंदिर अंदर लेकर चलूंगा, महाराज जी हमारे साथ में, मैं आपको उनसे बात कराऊंगा। जो यहाँ की प्रतिमाएं हैं
आप देख पुरातत्व काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। आप देखिए 11वीं शताब्दी से मंदिर है। जो यहाँ पे शिलापट है वो मैं आपको भी दिखाऊं कैमरे में, दर्शक देखेंगे। उसको आज तक उस लेख को कोई नहीं पढ़ पाया है। ये माता जी का मंदिर है। ये मंदिर की ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी मुनिंद्र आपको दिखा रहे थे वन देवी की सीधी तस्वीरें। हम मुनिंद्र से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और अब रुक करते हैं भोपाल की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा मौजूद हैं। प्रदीप, आप श्रद्धालुओं से बात करिए, किस तरीके से श्रद्धालु आज मां को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं और किस तरीके से आज के अनुष्ठान को करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से सवेरे से ही जो लोग हैं, भक्तजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ माँ काली ही नहीं बल्कि इसके अलावा अलग अलग जो माता के स्वरूप होते हैं उनकी पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो सवेरे से ही जारी है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं कि जिस मंदिर में मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां पर सिर्फ माँ कालरात्रि ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो माता के जो स्वरूप हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए, एक तरफ जहाँ भगवान शिव के साथ पार्वती माँ का विराजमान है वहाँ पर भी देखिए सवेरे से ही जो पूजा जो का दौर है वो शुरू है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर, वहाँ पर भी देखिए सवेरे से ही भक्त जो है वो पूजा पाठ करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि सिर्फ माँ कालरात्रि ही नहीं, जो माँ दुर्गा का जो स्वरूप होता है उसकी भी पूजा पाठ जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं। मैं कुछ श्रद्धालुओं से जो है कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि पूजा पद्धति के समय और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, ये अधिकारी भी हैं, साथ साथ यहाँ पहुँचे। सर, पूजा करने आए माँ की और क्या कुछ आज विशेष मानते हैं सर? दुर्गा सप्तशती का 7वां दिन है और भगवती की आराधना करने आए हैं और ये नियमित करते हैं, कई वर्षों से करते हैं। इस मंदिर से मैं कई वर्षों से 25 वर्षों से जुड़ा हूँ और भगवान सब कल्याण करे, सबका यही कामना करते हैं। सुख शांति हो प्रदेश में, सब निरोगी हो। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात है कि करीब 25 सालों से जिस प्रकार से बता रहे हैं कि 25 सालों से लगातार वो माँ की पूजा कर रहे हैं और इसी मंदिर में आ रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि इस मंदिर की जिस प्रकार से प्रतिष्ठा है वो कितनी ज़्यादा है। और लोग सवेरे से ही देखिए अलग अलग तरीकों से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, पहले मैं कुछ तस्वीर दिखा दूं कि ये पूजा सामग्री लेकर लोग इस प्रकार से मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में माँ को जो प्रसन्न करने की तमाम जो प्रयास होते हैं वो किया जाता है। लौटेंगे और जानकारियां इकट्ठी करेंगे, तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं। अब लोग करते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर हमारे सहयोगी राजू तिवारी मौजूद है। राजू, किस तरीके से लखनऊ में चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, लोग किस तरीके से खासा उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं वहाँ पर लोग? बता दो, आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है और लोगों का चंद्रिका देवी मंदिर में आवागमन शुरू हो गया। हमारे पीछे देखेंगे कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो भीड़ है अब वह शुरू हो गई है, क्योंकि पूरे दिन मंदिर में भीड़ रहेगी और लोग बड़ी बड़ी लाइन लगकर माता के दर्शन के लिए कहीं न कहीं प्रयास करते हैं और माता से इच्छा पूर्ति वरदान मांगते हैं। नवरात्र में माता की तरह से शेष फल में ये फल की प्राप्ति होती है। इसी के लिए लोग बड़ी संख्या में नवरात्रि के समय के लिए पहुंचते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जी राजू, वहाँ पर अगर कोई श्रद्धालु मौजूद हो तो आप श्रद्धालुओं से बात करिए, किस तरीके से आज के उपाय किए जा रहे हैं भक्तों द्वारा, किस तरीके से वहाँ पर पंडित बता रहे हैं कि आज किस किस तरीके से माँ का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो सके। देखिए, बिल्कुल हमने श्रद्धालुओं से बात की है, हालांकि डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि नेटवर्क इशू हो जाता है, इसकी वजह से हम बाहर थोड़ा मंदिर के खड़े हुए हैं। लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे कि जिस हिसाब से भक्तों का आवागमन बना हुआ है, ऐसे में आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से मंदिर की जो श्रद्धा है, मंदिर प्राचीनता है, मंदिर की महत्वता है, वह दर्शाया जा रहा है। तो इसलिए यह अपने में ही एक
विशेषता है और अपने में ही इसका एक अलग ही महत्व माना जाता है। जी जी बिल्कुल राजू, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लखनऊ में श्रद्धालु में खासा उत्साह नजर आ रहा है, हम आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और अब रुक करते हैं प्रदीप तलरेजा की ओर, जो कि भोपाल में मौजूद है हमारे साथ। प्रदीप, आप बात कर रहे थे श्रद्धालु किस तरीके से पूजन सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं और मां की आरती करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वहां पर सब तरीके से प्रयास कर रहे हैं। देखिए सिद्धांत, बिल्कुल आज सप्तमी है और सप्तमी के दिन हम लगातार देखें कि जैसा हमने देखा कि 6 दिन का जो अलग अलग प्रकार के जो माँ के स्वरूप थे उनका पूजा पाठ जो है वो सुबह से किया जा रहा था। लेकिन ये राजधानी भोपाल में हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और माँ की कहीं ना कहीं तपस्या कहें या माँ की साधना को लेकर के बैठे हैं और पूजा का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। हालांकि देर सवेरे से ही अगर हम बात करें तो सवेरे से ही यहाँ पर भक्तों की जो कतार है वो देखी जाती है और इस मंदिर की अगर मान्यता को लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देखी जाती है। और चूंकि राजधानी भोपाल का ये तलैया का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि माँ के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राचीन जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर हैं और इसी प्राचीन मूर्तियों के अलावा माँ की जो कहीं ना कहीं समझ में जा सकते हैं जिस प्रकार से जो अपनत्व होता है या लोगों का जो माँ के प्रति जो है उत्साह जो होता है, अपनी माँ को कैसे रिझाया जाए, माँ की कैसे तमाम वो उन चीजों को प्रसन्न किया जाए। चूंकि हमने ये देखा है कि अलग अलग जो तरीके से लोग जो हैं वो माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। तमाम वो लोग हैं जो मंदिरों में पहुंचते हैं, घरों पे ज्वारे हैं या इस प्रकार की तमाम जो चीजें कहीं ना कहीं रख के वो करते हुए नजर आते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से आते हैं और माँ को जो प्रसन्न करने की जो बात है वो होती है। और देखिए लगातार जिस प्रकार की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ लोग तो साधना करते नजर आए, कुछ लोग पूजा पाठ करते नजर आते हैं, लेकिन देखिए माँ के बाद की जो पुस्तक है उसको लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि माँ का जो नवरात्रि का जो पर्व है कितना महत्व है रखता है उनके लिए और जो माँ को प्रसन्न करने आते हैं। और देखिए हम अब कुछ कोशिश करते हैं कुछ लोगों से और बात करने की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस नवरात्रि में क्या कुछ विशेष है उनके लिए और क्या कुछ बातों को लेकर जब वो मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर में पूजन पाठ करते हैं, क्या कुछ तमाम जो चीज़ें हैं उनके साथ होती हैं। और चूंकि ये नवरात्रि का जो पर्व है सिद्धांत, जिस प्रकार से हम लगातार देखते हैं कि माँ को कहीं ना कहीं प्रसन्न सबसे ज़्यादा इसी दौरान किया जाता है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सभी की ये कोशिश रहती है कि वो माँ के मंदिरों में पहुँचें और माँ को प्रसन्न करें। और तो ये तस्वीर बता रही है किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूजन पाठ करते नजर आते हैं। बात करते हैं इनसे। मैम, आप लोग यहाँ पूजा करने आए हैं, क्या कुछ विशेष महत्व मानते हैं नवरात्रि के समय में आप? मतलब नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आप लोग विशेष पूजा पाठ जो है वो इस समय करते नजर आते हैं, क्या कुछ महत्व है आपके नजर में नवरात्रि को लेकर? बहुत ज्यादा महत्व है नवरात्रि को लेकर, माँ की आस्था और माँ पर बहुत भरोसा, इसलिए माँ के दर्शन करने आते हैं और पूजा करने आते हैं। कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? बचपन से ही है, माँ पे तो आस्था, बच्चों की माँ पर तो आस्था रहती है ना। बच्चों पर माँ की आस्था रहती है। देखिए जब ये कह रहे हैं कि सवेरे से ही वो यहाँ पर आते हैं और सवेरे से ही माँ का जो दर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग प्रकार। बिल्कुल प्रदीप, हम आपके पास वापस लौटेंगे और अब रुक करते हैं मुनिंद्र की ओर, जो कि पीलीभीत से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिंद्र, किस तरीके से आप वहां पर वन देवी के दर्शन करा रहे थे और शिलापट के बारे में भी बात कर रहे थे, किस तरीके से वहां पर चीजें, विस्तार से बताइएगा। शिलापट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो शिलापट यहाँ पे है वो 1500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। लोगों ने पढ़ने का प्रयास तो किया है लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, हम उनसे बात कराएंगे। महाराज जी, आज सप्तमी है, आज का सबसे महत्व क्या रहता है पूजा पाठ का? जय माता दी। ये सप्तमी यानी देवी का कालरात्रि का रूप होता है। इसमें कालरात्रि का पूजन होता है, जिसमें जो तंत्रा सूक्त के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति हैं वह आज का दिन उनका एक विशेष दिन होता है। काल रात्रि माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें?
कालरात्रि के यानी आज जो है शक्ति का पूर्णतः प्रादुर्भाव हो चुका है, ठीक है। और आज रात्रि में जब हवन हो जाती है, बलि का विधान जो होता है, बलि विधान, तो बलि विधान का वो कालरात्रि के ही आज रात्रि में उसका बलि विधान होता है। और उसका पूजन जो है जैसे नवारण मंत्र से कोई करता है, कोई दशारण मंत्र से करता है, इस तरह की पद्धतियां है हमारे। जैसा हमने देखा है मंदिर काफी प्राचीन है, इसका इतिहास तो शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे थोड़ा बताएं कि यहाँ जो बन देवी है उनका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, जो शिलापट है उसका रहस्य क्या है। ये स्थान प्राचीन काल में, इसका नाम अगर देखा जाए तो इलाहाबाद देवल है, इलाहाबाद देवल कागजात के अंदर में। तो इस तरह से देवल शब्द वही उत्पत्ति होता है। ये चारों तरफ से मंदिर से कम 1000 मीटर की दूरी पे अगर देखा जाए तो अगर जमीन को खना जाए तो वहां मूर्तियां ही मूर्तियां निकलती हैं। ये इतिहास यहाँ का है। लोगों का श्रद्धा जो है, यहाँ श्रद्धा की पूजा होती है। लोग आते हैं अपने श्रद्धा से यहाँ पे मानता मानते हैं और उनके छाप ये पुनः आकर के यहाँ पे दर्शन करते, पूजन करते हैं। और विशेषतर यहाँ के लोग जन समुदाय में लोगों को एक श्रद्धा पूजा पाठ का ये सदैव से चलता आ रहा है, परंपरागति से। जी बिल्कुल मुनेंद्र, आप जिस तरीके से पंडित जी से बात कर रहे हो, पंडित जी वहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से प्रदीप तलरेजा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ राजू तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आज माँ कालरात्रि का 7वां दिन है और किस तरीके से श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।